उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी एक ऐसी दिव्य और पवित्र एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह दिन है जब स्वयं एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आखिर एकादशी माता का जन्म कैसे हुआ? क्यों भगवान विष्णु को एक दिव्य शक्ति को प्रकट करना पड़ा? और कैसे एक भयंकर राक्षस का अंत हुआ? आज की यह कथा उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और पौराणिक कथा है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसका नाम था मूढ़दैत्य। मूढ़दैत्य बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके असीम शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। धीरे धीरे उसका आतंक तीनों लोकों में फैलने लगा। वह देवताओं को सताता, लार्षियों के यज्ञ नष्ट कर देता और धर्म का अपमान करता था। देवता उससे भयभीत रहने लगे। अंततः सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, हे महादेव, मूढ़ दैत्य के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वह स्वर्गलोक पर अधिकार करना चाहता है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मूढ़ दैत्य ने पूरे संसार में आतंक फैला रखा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब उस अधर्मी का अंत निश्चित है। इसके बाद भगवान विष्णु विशाल सेना लेकर मूढ़ दैत्य के विरुद्ध युद्ध करने निकल पड़े। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। देवता और दानव आकाश और पृथ्वी पर लड़ने लगे। स्वयं भगवान विष्णु और मूढ़ दैत्य के बीच भीषण युद्ध होने लगा। यह युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। लेकिन मूढ़ दैत्य अत्यंत शक्तिशाली था। वह बार बार नई शक्ति से लड़ने लगता। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु कुछ समय विश्राम करना चाहते थे। वह बद्रिकाश्रम की ओर गए और वहां एक विशाल गुफा में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। मूढ़ दैत्य भी उनका पीछा करते करते उस गुफा तक पहुंच गया। जब उसने भगवान विष्णु को सोते हुए देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज मैं विष्णु का अंत कर दूंगा। वह अपने शस्त्र लेकर भगवान विष्णु की ओर बढ़ा। लेकिन तभी अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। वह एक अद्भुत देवी थी। उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी आंखों में अग्नि के समान तेज था। मूढ़ दैत्य उन्हें देखकर चौंक गया। उसने क्रोधित होकर देवी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वह देवी अत्यंत शक्तिशाली थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने मूढ़ दैत्य का अंत कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग उठे। उन्होंने उस देवी को देखा और प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है। तुम्हारे कारण इस भयंकर दैत्य का अंत हुआ। आज से तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे धर्म, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर देवताओं ने आनंद से भगवान विष्णु और एकादशी माता की स्तुति की। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जिस एकादशी को एकादशी माता प्रकट हुई थी, उसे ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने पर मनुष्य के जीवन के पाप और दुख दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि।